welcome. I'm Wang Mamang. It's 7 p.m. in the Chinese capital and 1 p.m. in Damascus, where we report our top story. Coming right up on Asia Today. हमारा पहला मुद्दा यही है कि जो भ्रष्ट सरकार जिनका सीएम बेल पे है और जिनके सारे मंत्री जेल होके आ चुके हैं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बेचने वाली सरकार, ये दिल्ली के लोगों को नशेड़ी बनाने के लिए सरकार जो बनी है, दिल्ली के बच्चों को बेरोज़गार बनाने के लिए इन्होंने शिक्षा में इतना बड़ा फेरबदल किया कि 10वीं तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, मतलब वो उन्हें पढ़ाया नहीं जाएगा और पास करते जाएंगे। इतना बड़ा भ्रष्ट काम जो सरकार मज़दूर के बच्चों को, क्योंकि सरकारी स्कूलों में मज़दूर गरीब किसान लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों को मज़दूर बनाने का काम कर दिया। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एनसीपी 70 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार रही है। आपने बोला कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो दिल्ली में लिकर पॉलिसी को बदला क्यों? चल रही थी ना। जो कुछ बदलाव लाकर विशेष लोगों के हाथ में ये पूरा व्यवसाय धंधा उन लोगों को देकर कुछ ना कुछ तो आपने लिया होगा, लेन देन की होगी। मैं गोवा में गया था। गोवा में चुनाव था। एनसीपी, हमारी एनसीपी तब अलग नहीं हुई थी, तब हम चुनाव लड़ रहे थे। हम गोवा में, हम तो प्रस्तावित पार्टी थे पहले। हमारा डिप्टी सीएम था, हमारे 4 मंत्री हुआ करते थे, 5 एमएलए चुनकर आते थे। उस गोवा में जहां पर हमारी पहचान, हम लोगों को जानते थे लोग, वहां गोवा में हम गए और वहां पर सडनली अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी नजर आई चारों ओर। जहां भी देखो हर होर्डिंग खरीद लिया। वहां पर कहीं भी जाओ तो सब बोले कि आप आ गई। अरे भाई, हमने बोला कितना पैसा खर्चा हो रहा है। आज दिल्ली की पार्टी गोवा में इतना रुपया कहां से खर्च कर रही है। गोवा के साथ साथ उसी टाइम पे गुजरात का इलेक्शन था। गुजरात में आपको विश्वास नहीं होगा कि 1000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया होगा आप पार्टी ने। तो मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों कि 1000 करोड़ गुजरात में और 400 करोड़ गोवा में आपने खर्च किए, तो ये दारू के पैसे नहीं थे तो कौन से पैसे आपको लोगों ने आके घर में देके गए? ये मैं इसलिए कह रहा हूं। दो हमारे पास पूर्व विधायक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खैर, इस चुनाव में एनसीपी पूरी तरह से अच्छे नंबर ऑफ सीट्स पे लड़ने के लिए तैयार है। हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, सामान्य नागरिकों में उनकी अच्छी पहचान है और मैं उनके नेतृत्व में इस चुनाव में हम लड़ेंगे, अच्छे तरह से लड़ेंगे। अब कितनी सीटों पे लड़ेंगे ये तो हम जब अनाउंस करेंगे तब आपको दोबारा बुलाकर कहेंगे। देखिए, गठबंधन पे कोई चर्चा अभी नहीं हुई है, लेकिन ज़रूर हम कोशिश करेंगे। अगर गठबंधन में लड़ सके तो ज़्यादा फायदा भी होगा, सभी को होगा। मगर खैर, ये विषय थोड़े दिनों के बाद हमारे चर्चा के हैं, आपको फिर से बुलाकर इसके बारे में बताएंगे। लेकिन लगातार घोषणा कर रही है आम आदमी पार्टी क्या कि लगातार वो ऑटो चालकों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। देखिए, बहुत सारी योजनाएं आप पार्टी या जो भी पार्टी हो उन्होंने अनाउंस किया भी होगा। ये दिल्ली में अब 15 वर्षों का अनुभव लोगों को हो चुका है। लोगों ने देखा है कि बस ये 2-4 योजना छोड़ के बाकी तो सब लॉलीपॉप ही दिखाने का काम हो रहा है। जहाँ दिल्ली की बात होती है ना, तो दिल्ली की खाली ये लटियंस दिल्ली नहीं होती है। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बहुत सारे कॉलोनीज़ में लोग रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, वहाँ की हालत क्या है, वहाँ के लोगों की परिस्थिति अभी भी बहुत ही दयनीय है। और ये दिल्ली के लिए ये शोभा देने वाली नहीं है। तो बहुत सारी बातों को लेकर वोट खाली 1-2 मुद्दों पे नहीं होते हैं। वो मुद्दे ज़रूर वो दे, लोगों को जो भी समझाए, लेकिन 15 साल में जो दिल्ली का आम आदमी का, गरीब आदमी का, जो उन्होंने नाम रखा है ना आम आदमी पार्टी, तो गरीब आदमी का, सामान्य आदमी का
क्या भला हुआ है। खाली कोई डिस्पेंसरियाँ खोल के या कोई स्कूल देकर आप बोलोगे कि हमने पानी और बिजली ये 2-4 चीज़ों पे चुनाव जरूर लड़िए, मगर उसके अलावा लोगों की ज़िंदगी बदलने का कोई भी काम यहाँ दिल्ली में नहीं हुआ है। और इसलिए लोग दिल्ली के परिवर्तन के लिए तरस रहे हैं, और उस परिवर्तन जब चाहते हैं तो ये भी देखेंगे ज़रूर कि कौन सी पार्टी उनको सही दिशा दे सकती है, उनकी नीति क्या है। आज हमारी पार्टी शिव शाहू फुले आम्बेडकर, ये जो हमारे महाराष्ट्र में हमने विचारधारा रखी, वही विचारधारा पूरे देश के लिए लागू होती है, दिल्ली के लिए लागू होती है, और हम उसी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, सर्वसमावेशक पार्टी है। और हम दिल्ली में यहाँ पर लोगों तक पहुँचकर ये हमारा संदेश भी देंगे और अच्छे प्रशासन का, अच्छे नेतृत्व का भी हम लोगों को एहसास कराएंगे। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आने वाले वक्त में कितनी उनको? देखिए, कार्यकर्ताओं में तो स्वाभाविक उत्साह रहेगा, क्योंकि चुनाव विधानसभा के आ गए हैं, और वो हर कार्यकर्ता की उमंग होती है, इच्छा होती है कि वो भी आगे बढ़े, मौका मिले। पार्टी ज़रूर योग्य संख्या में, क्योंकि हम ये क्लेम नहीं करेंगे कि हम 70 की 70 सीटों के लिए काबिल हैं, लेकिन हम अच्छे नंबर की सीट लड़ सकते हैं। और उसमें से कार्यकर्ता जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी वहाँ पर स्थानिक लोकप्रियता है, उस आधार पर हम टिकट जरूर देंगे।